हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस लॉजिकल चैप्टर में। ठीक है, तो इसके पहले मतलब हमारा जो चैप्टर चल रहा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था, उसका एक लेक्चर हो चुका है। तो आप सभी से यही मेरा विनती है कि जाके पहले लेक्चर देख के आओ ताकि ये लेक्चर समझ में आए, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि चैप्टर जो होता है थोड़ा सा लॉजिकल है, इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है, लॉजिक ज़्यादा लगने वाला है। तो पिछले लेक्चर देख के हो ताकि ये लेक्चर समझ में आए। तो चलो यार अपने स्टार्ट लेक्चर को शुरू करते हैं। मतलब 30-40 मिनट के लिए थोड़ा सा फोकस्ड हो जाओ अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे, बाकी इसके बाद जो करना होगा करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था क्या, अर्लियर थ्योरी जो होता है मतलब कंपाउंड को दो भाग में बांटा के ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होते हैं। 18th सेंचुरी में जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन था। ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है और इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा था, जैसे यूरिया हो गया आपका ऑर्गेनिक, ठीक है। और यहाँ से इनऑर्गेनिक में आपका हो गया सॉल्ट हो गया, मार्बल हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका हो जाएगा इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी है, ठीक है, जिसको बर्जीलियस सर ने दिया था। तो उनके अनुसार क्या था, थ्योरी जो था कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन या बोल सकते हैं कि सोच में ही था। मतलब उनका मानना था इस थ्योरी के बारे में, कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं था, बस उनका मानना था कि ये सारी चीज़ें होती होंगी और इसी बेस पे जो होता है थ्योरी दिया गया, ठीक है। तो इस थ्योरी में क्या था, इस थ्योरी में जो हमारे बर्जीलियस सर थे उन्होंने बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको लेबोरेटरी में बना नहीं सकते हैं, वो जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होते हैं। और हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे एक मिस्टीरियस फोर्स होता है। उन्होंने फोर्स होता है जिसको मिस्टीरियस फोर्स बोला था, और इसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है, इन्होंने बताया था कि जो वाइटल फोर्स होता है, जो मिस्टीरियस फोर्स होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। अब इन्हीं के एक चेला थे, वोहलर थे। वोहलर ने क्या किया, साइंटिस्ट होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट करते करते इन्होंने क्या किया, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जो होता है पोटेशियम साइनेट से कराया। तो यहाँ से जो होगा NH4CnO बना, और यही रीअरेंज होकर NH2Cu NH2 जो था आपका यूरिया बन गया, ठीक है। यहाँ से जो होता है आपका यूरिया बन गया। और यूरिया जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये दोनों जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब यूरिया का लैब में बना लिया गया, किसने बनाया, वॉलर ने। अब यहाँ से जो होता है पूरा फैल गया चारों तरफ कि भाई यूरिया जो होता है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया जा सकता है। अब इसके बाद सारे जो जितने भी वैज्ञानिक थे सभी जो होते हैं उस पर भीड़ के एकदम जुट टूट पड़े पूरा कि भाई चलो हम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाते हैं। तो इसके बाद जो होता है लगभग 1 करोड़ 60 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया। तो यहाँ से जो हमारे बर्जीलियस थे जिनका वाइटल फोर्स थ्योरी जिन्होंने दिया था, तो उन्होंने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। तो यहाँ से जो तो उनका कथन गलत हो गया, उनका जो कहना था गलत हो गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले डिफिनेशन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही सिर्फ प्राप्त होते हैं, तो वो भी डिफिनेशन जो है चेंज हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं आपके, अब नया डिफिनेशन क्या ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नया डिफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, यहाँ पे पहले क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त होता है, लेकिन वो जो होता है डिफिनेशन अभी नहीं माना जाता। अब नया डिफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये कुछ एक्सेप्शन है यार, कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और इटीसी, ये सारे कंपाउंड जो होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं। बस इतना आप लोग याद रखो, ठीक है। अब इसके बाद हमने बात की थी कार्बन जरूरी क्यों है हमारे लिए। देखो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कार्बन तो बहुत ही कम है, 0.02% धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर कार्बन है, 0.03% हमारे इस एटमॉस्फेयर में कार्बन है। तो यार हम इस पढ़ते क्यों है, ठीक है, इतना कम कार्बन है तो हम पढ़ते क्यों है, हमको तो पढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन इसलिए पढ़ते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम कार्बन को अपने अर्थ से, इस पृथ्वी से अगर निकाल के फेंक देते हैं, उसके कंपाउंड को खत्म कर देते हैं, तो हम जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में जितनी भी सारी चीजें को हम यूज करते हैं वो सारी चीजें कार्बन से बनी होती है, ठीक है। इसलिए जो होता है कार्बन के बारे में पढ़ना इतना ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा हमने बात किया था कि यार कि अब बहुत सारे जैसे पदार्थ हैं यहाँ पे जो भी आपको दिख रहा है, कि कार्बन का बना है कि नहीं बना है मालूम कैसे चलेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आप लोगों को कि इसको जलाने के बाद अगर इससे CO2 गैस निकलेगी तो हम बता देंगे कार्बन से बना हुआ है। लेकिन हम मालूम कैसे करेंगे कि इससे CO2 गैस निकल रही है जलाने पे, उसके लिए जो होता है मैंने बताया था एक रिएक्शन था, उसके बारे में मैंने बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बन जाता है दूधिया कलर का। तो वैसे जो होता है हमारा वहाँ से, हाँ मतलब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या सोल्यूशन, जब CO2 को प्रवेश कराता है, जब CO2 को भेजते हैं तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो क्या होता है एक दूधिया कलर का बन जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो भी गैस उसमें हम प्रवेश कराएं, जो भी गैस भेजे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड था। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान के ऊपर,
क्यों है यार, क्योंकि बाद आगे जो होता है हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ, पिछले लेक्चर में हमारा लाइट का कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज आने लगे लैपटॉप के अंदर, ठीक है, तो इसलिए जो होता है हमारा क्लास पीछे का जो था लाइव अच्छे से नहीं हो पाया। तो इस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास अपना, ठीक है। आशा है आप लोगों को पीछे का जो भी सारी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। अब हम आगे अपना जो भी है काम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो यार 1 मिनट रुकना, हाँ ठीक है, चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस, ठीक है। तो हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बोहर, ठीक है। बोहर ने जो क्या किया, एक अब जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उतना ही सुनना हो, ज्यादा कुछ करना नहीं है। बोहर एटॉमिक मॉडल, इन्होंने क्या किया, एटॉमिक का एक मॉडल बनाया कि भाई इस प्रकार से एटम जो होता है मतलब दिखता होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, बाकी चारों तरफ जो होते हैं सेल होते हैं, इसको आप ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे सेल यहाँ पे पाए जाएंगे, क्लियर हो गया। तो ये जो होगा यहाँ पे एक है आपका, ये जो है आपका न्यूक्लियस है, NUCLEUS न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लियस है, और ये सारे जो यहाँ पे गोल गोल जो दिख रहा है आपको सर्किल, ये सारी चीजें जो इसको हम बोलते हैं सेल बोलते हैं या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। अब इसका इन्होंने नाम दिया KLM और N, ठीक है, इसका इन्होंने KLM नाम दिया। अब शायद आप लोगों को मालूम होगा कि एटम के बारे में कुछ बातें मालूम होंगी, जैसे मान के चलते एक हमारा एटम है, और एटम को कुछ इस प्रकार से देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल में कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, और Z होता है आपका मास नंबर, ठीक है। अगर एटम पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं है तो हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है, अब इसी को एटॉमिक नंबर जितना होगा यही कहीं ना कहीं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, यही जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर जितना होगा, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, इसमें 6 होगा। ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है, एटॉमिक नंबर, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 8, ठीक है। कैल्शियम का होता है 20, तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम का 20 होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा आपका 20। अब बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो अगर मान के चलो कोई भी एटम है, अगर वो न्यूट्रल है, तो वहां पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ई प्लस को प्रोटॉन समझ लो आप, ठीक है, ई प्लस को प्रोटॉन समझ लो। और मान लो उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब, देखो किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया है अपने अंदर। तो पहले अगर उसके अंदर एक सिलेक्ट मान के चलते, अगर पहले उसके अंदर जैसे कार्बन, ठीक है, कार्बन को ले या ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन के एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, अभी तो यहाँ पे 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। अब मानते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे जो होगा दो चार्ज कहीं से O2 माइनस, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, O2 माइनस, ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए, 2 माइनस का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, तब यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 6 ही होगा, ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन एकदम सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है उस पर कितना चार्ज है। अगर माइनस चार्ज जितना होगा उतना आप उसमें ऐड कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन में, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर उस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, अगर उस पर जैसे मानते हैं, अब हाइड्रोजन का केस लेते हैं, हाइड्रोजन जो होता है कहीं ना कहीं इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इस पर अगर न्यूट्रल का मतलब होता है 0 चार्ज, इस पर चार्ज नहीं है। हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 1 होगा। अब अगर हम इसका H प्लस कर देते हैं, H प्लस कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, पहले 1 था, अब प्लस करने का मतलब था कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 प्लस है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब इसके बाद अभी 0 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। और बाकी जो होता है प्रोटॉन तो आपका सेम ही होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले भी 1 था, बाद में भी 1 है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो होता है हम इसको समझते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे होगा x माइनस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए मतलब इलेक्ट्रॉन का जो होता है ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और x प्लस होगा, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से निकल गया है, कम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन से।
इसको जो होता है आप लोग ध्यान में रख सकते हो इस बात को। यहाँ से जितने भी बात है इसको आप लोग ध्यान में रख लो, अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे थे इस मॉडल के बारे में। तो मॉडल में मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है, और यहाँ पे जो होता है न्यूक्लियस होता है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। वो दिक्कत हो रही है यार, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, इसको हटाते हैं, इसको आगे समझेंगे। चलो आगे चलते हैं अपने अगले पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने एटम के बारे में बताया ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एटम के बारे में जो मैंने बताया आप लोग शायद इसको समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, तो उस पर आते हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसमें जो होता है हमारे बोहर साइंटिस्ट इन्होंने बताया था कि एटम जो होता है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये न्यूक्लियस हो गया आपका। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पेंट कर देते हैं ताकि लगे कि न्यूक्लियस है। नहीं यार, ऐसे सही नहीं है, एक काम करते इसको हटाते हैं। ठीक है, फिर ग्लिच शुरू हो गया, कोई ना, हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया आपका। बाकी चारों तरफ क्या होगा, यहाँ पे सेल, इसको ऑर्बिट बोल सकते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा फिगर सही नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा समझने के लिए समझ लो कुछ इस प्रकार, क्योंकि पूरा गोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोलेंगे। और यहाँ पे जो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं गोल गोल सर्किल जो दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे, क्योंकि सर्किल तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझ जाओ कि सर्किल है। ठीक है, तो सर्किल जो दिख रही है इसको हम बोलेंगे सेल, या इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे होता है के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ठीक है, और हर एक सेल में जो होता है कुछ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे होता है आपका। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे जो होता है बात आता है कि हर एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसके लिए जो होता है यहाँ पे फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं यहाँ पे 2n², देख सकते हो आप। तो यहाँ से जो होता है हम समझ सकते हैं, जैसे के सेल, के मतलब के, एल, एम और एन, और भी बहुत सारे सेल होते हैं एटम में। ठीक है, समझाने के लिए इतना से आप समझ सकते हो। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, और भी बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये जो आपका एन का वैल्यू। ठीक है, एन का वैल्यू 1, अगर यहाँ पे एन का वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2 × 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे करते हैं 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब 2 × 3 का स्क्वायर करें, ठीक है, 2 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो, 3 3 के 9, 9 दूना 18, यहाँ पे हो जाएगा 18, और ये यहाँ पे हो जाएगा 32। तो कुछ इस प्रकार से इतने इतने इलेक्ट्रॉन हर एक सेल में मैक्सिमम जो होता है इतने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है। ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 32। तो हर एक सेल में मैक्सिमम, जैसे के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, और एम सेल में जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और एन सेल में जो होता है आपके 32 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, और भी आके बहुत सारे सेल उसमें होगा, लेकिन इतना समझ जाओ। अब ये बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है लिखने के लिए,
सेल के बेस पे, सेल के बेस पे एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लिखने के लिए, उसको हम एक बार देखते हैं। अब देखो यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोग सीखते हैं। जैसे हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, K-L-M-N। तो सबसे पहले जो होता है इलेक्ट्रॉन भरना चालू होता है K सेल से, इसके बाद L सेल, इसके बाद M सेल, K के बाद L, L के बाद M, और M के बाद N, और इसके बाद जो होता है इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा किस में होगा, K सेल में भरेगा। K सेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो K सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अगर होगा तो फिर हम L सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। लेकिन हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और एटॉमिक नंबर 1 है, चूंकि हाइड्रोजन यहाँ पे न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, और न्यूट्रल है मतलब किसी चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मैंने आपको यहाँ पे जो होता है इसको मैंने बताया था, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1, बस 1, K सेल 1, L M N, ताकि समझ में आए किस सेल में जो होता है इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। हीलियम का लेते हैं अगर, तो हीलियम का जो होता है यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम के पास, तो यहाँ पे हो जाएगा K में 2, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K सेल में। अब हीलियम जो होता है यार देखो, अब हीलियम पे मैं आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। अब सीधे हम चलते हैं कार्बन पे। कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर, जो कि क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी होगा 6 होगा। अब इसको फिल करते हैं, 2 किस में होगा, K में 2 से ज्यादा हो नहीं सकता है। 4 बचा, 4 फिल होगा L में। L सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, 8। फिल कितना करना है, 4, मतलब हाँ चलो सही, L में हो जाएगा 2 × 4, ठीक है। कार्बन हो गया। अब अगर हम नाइट्रोजन पे लें, ठीक है, नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 2 7 होता है, 2 K में फिल हुआ, बचा कितना, 5 को हम L में फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ इसका। अब बात करते हैं यार इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे तो इस प्रकार से फिल होता है, ठीक है। अब अगर हम ऑक्सीजन का लेते हैं 8, तो 2 × 6, ठीक है। फास्फोरस का लेते हैं 9, 2 × 7, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन K में फिल होगा, बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन किस में, L में फिल होगा, KL, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं नियोन, 10 इलेक्ट्रॉन, नियोन के पास कितने, 10 इलेक्ट्रॉन है, फिल करते हैं। K में 2, बचे कितना, 8, और L में जो होता है मैक्सिमम 8 फिल हो सकता है, तो हमको 8 ही फिल करना है यहाँ पे, 8, ठीक है। इस प्रकार से जो हुआ इसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा। अब हम आगे कुछ और जो कि इम्पोर्टेंट है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ बताना है वो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, क्या बताना है। ठीक है, चलो बताना क्या है यार, यहाँ पे कैल्शियम का लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है। कैल्शियम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 20, ठीक है। कैल्शियम के पास जो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 20, इसको फिल करते हैं तो 2, K में 2 ही फिल होगा, L में कितना होगा, 8। अब M, K L M और N, हमारे पास बचा कितना, 2 8, बचा कितना, 10। अब M में जो होता है यहाँ पे देखें अगर आप, तो M में कहीं ना कहीं 18 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं मैक्सिमम 18 फिल होगा इलेक्ट्रॉन M में। हमें कितना फिल करना है यार, हमें फिल करना है सिर्फ 10, क्योंकि 2 और 8 10, और 20 में से अगर 10 माइनस करें तो बचा 10, तो हमें 10 इलेक्ट्रॉन ही आगे फिल करने हैं। अब क्या होता है यार, एक ऑक्टेट नाम का, मतलब देखो किसी भी सेल में जब भी कोई सेल फिल करने जाओ, जैसे हमारे पास यहाँ पे M सेल को फिल करना है, तो मैक्सिमम इसमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। M सेल में जो होता है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जो होता है फिल होता है, लेकिन हमें 10 ही करना है, तो 10 तो चलो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो हो गया 10 लिख दिए, लेकिन ये एक गलत हो जाएगा। क्यों, इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा, अब देखो इसको समझते हैं। किसी भी सेल में जब आप फिल करने जाते हो तो सबसे पहले 8 तक लेके जाओ फिल करने। जैसे देखो L में तो 8 ही फिल होगा, इससे ज्यादा नहीं फिल होगा, लेकिन M सेल में 18 मैक्सिमम फिल होगा, तो सबसे पहले इसमें 8 फिल करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए, बचा कितना, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वाला जो सेल होगा उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और इसके बाद फिर हम आएंगे
पिछले वाले सेल पे। एग्जाम्पल अगर लेते हैं और अगर इसका एक एग्जाम्पल अच्छे से एग्जाम्पल लिया जाए तो इसका एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एग्जाम्पल के बारे में, तो हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं स्कैंडियम, जिसका होता है एटॉमिक नंबर 21, ठीक है। अब इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, तो 2 8। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम कितना फिल करेंगे, 8 फिल करेंगे। चलो 8 हम फिल कर दिए, 8 फिल कर, चलो मान के चलो यहाँ पे हम 8 फिल कर दिए, बचा कितना 2 8 8 18, 21 में से अगर 18 घटाते हैं तो हमारा बचा 3। तो इसके अगले वाले सेल में जो होता है हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए और जितना बचा वो पिछले वाले इलेक्ट्रॉन में जो सेल में होगा उसमें 8। पहले इसमें कितना हम 8 फिल किए थे, ठीक है। देखो इसमें पहले तो हम 8 तक लेके जाएंगे, इसके बाद अगले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके फिर वापस आ जाएंगे, इसमें 8 तक ले जाएंगे। अगले वाले सेल में 2, जैसे देखो यहाँ पे 2 8, ठीक है, बचा कितना 11 बचा, 11 इलेक्ट्रॉन बचा ना, जैसे अच्छा ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझे, थोड़ा सा लग रहा है आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा ना, कोई ना, हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार हट जाए तो आराम से समझते इसको, थोड़ा सा लॉजिकल है भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग टाइम देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे स्कैंडियम का कितना होता है 21 होता है, स्कैंडियम कितना होता है 21 एटॉमिक नंबर, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 21, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 21 होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ऐड वेट कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बताया था मैंने पहले ही कि एक से एटम है, ठीक है, एक से एटम है, तो ये जो होता है एटॉमिक नंबर, जिसको जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और अगर एक से एटम अगर न्यूट्रल है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। तो यहाँ पे भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होगा जो कि 21 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, जिसके बाद 21 जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसका लिखें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे जो होता है के एलिमेंट, तो 2 8, इसमें जो होता है मैक्सिमम कितना फिल हो सकता है 18, लेकिन सबसे पहले जो कि देखो यहाँ पे 18 फिल हो सकते हैं हमारे पास, अगर चलो इसको हम फिल कर दिए, इसको थोड़ा देर के लिए अगर आप भूल जाओ, ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ तो सही रहेगा। हाँ चलो इसको, हाँ, तो 2 और 8 फिल किए, यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल, 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए, बचा कितना हमारे पास, और 11 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और 11 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे यार, 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल नहीं करने, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, पहले यहाँ पे 8 फिल करेंगे, ठीक है। अब कितना बचा 3। अब अगले वाले जो सेल है, मतलब एन, के एल एम और एन, जो अगला वाला सेल है, जो इसको हम एन सेल बोलेंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा बचा हुआ है। यहाँ पे मैक्सिमम 18 फिल कर सकते हैं, एम सेल में मैक्सिमम 18 फिल करना होगा, मतलब कर सकते हैं। इसमें फिल कितना किए, 8 ही इसमें भरे हुए हैं, तो 8 ही भरेंगे। इसके बाद मतलब देखो रूल क्या होता है यार, जैसे ही देखो यहाँ पे तो हम 8 ही, यहाँ पे तो जैसे देखो के एल एम और एन 2 8, इसका तो मैक्सिमम कैपेसिटी 18 है, इसका कैपेसिटी होता है 18, लेकिन इसमें पहले 8 फिल करते हैं, फिर जितना भी बचा, मान के चलते 10 बचा, तो यहाँ पे 2 फिल करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, 2 फिल किए, फिर यहाँ पे कितना बचा 8 बचा, यहाँ पे अगर 2 फिल किए, 2 8 8 फिल करने के बाद हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा, जिसमें से यहाँ पे 2 फिल करके फिर वापस आ गए इसमें, तो बचा कितना 8, तो 8 इसमें ऐड करके जोड़ देंगे, मतलब इतना। तो कुछ इस प्रकार से लिखा था, शायद आप लोगों को अभी जो मैं लिखने वाला हूँ 1-2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां से क्लियर हो। इसका जो होगा यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 क्या हुआ 2 8, अब यहाँ पे 8 फिल करना है, पहले 8 फिल करना है, इसके बाद इसके अगले सेल में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेंगे, क्योंकि पीछे वाला सेल खाली है तो उसको भर के जाना है पहले। अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन एम सेल में फिल कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं यार, ठीक है, अभी शायद आप लोग क्लियर नहीं हुआ, एक और एग्जांपल लेते हैं तब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है।
हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे टाइटेनियम का, जिसका होता है 22, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 22, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2 8। अब यहाँ पे देखो हमें फिल कर दिए, हमारे पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचा है, 22 में से अगर 10 घटाते हैं बचा 12। जो यहाँ पे के एल और एम सेल है, इसमें तो एम सेल मैक्सिमम तो हम 18 फिल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे पहले यहाँ पे 8 फिल करेंगे। मान लो यहाँ पे 8 फिल हो गया, अब कितना बचा 8 फिल कर दिए तो बचा कितना 4, और इसके अगले वाले सेल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, बस 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, रूल होता है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए, इसके बाद फिर वहां पे वापस आ गए इसमें, तो कितना पहले 8 फिल किए थे, यहाँ पे पहले 8 फिल किए थे ना हम लोग, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने का बता कितना 2, मतलब यहाँ पे उस 8 में इस 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10। कुछ इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम वेनेडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 23। क्या होगा इसका यार 2 8 बचा कितना 10, बचा यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर हम 8 फिल करते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे 8 फिल कर दिए, अब कितना बचा, देखो यहाँ पे तो 10 हुआ, ये दोनों का कितना हुआ 10, बचा कितना 13, इसको भी फिल कर दिए 8, बचा कितना 5। अब इसके अगले वाले सेल में हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्योंकि हमारा पिछला वाला सेल खाली है, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है, ठीक है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दे तो अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचा 3, अब इस 3 इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करके लिख देंगे, मतलब कितना होगा 11। तो वेनेडियम का जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से हुआ, ठीक है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तब वहां पर शायद आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। क्रोमियम 24 2 8, ठीक है, 12 और 2, टोटल कितना हुआ 10, और 12 2 14, और 14 10 कितना 24। तो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार से हुआ। आशा है आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इतना जो था आप लोग क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब इसमें आई थिंक इतना ही समझना था, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान मैं देने वाला था आप लोगों को इतना ही था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना कैसे होता है वो हम लोगों ने सीख लिया। एक बात और जानते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जैसे यहाँ पे आते हैं हम, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल मतलब सबसे अंतिम वाला जो सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, के सेल है इसका भी के सेल है। कार्बन का एल सेल है, एल सेल है, इसका भी एल सेल है, इसका भी एल सेल है, और इसका भी एल सेल है आउटर मोस्ट। जितने भी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आप लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एक बात, कोई भी एटम, आगे हम बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी एटम जब बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या जितने भी इलेक्ट्रॉन को गेन, इसको हम बाद में समझेंगे, वैलेंसी जो होता है टर्म है वैलेंसी, ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे। अभी इतना ही समझ लो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वैलेंसी को समझना तो आप इतना समझ सकते हो कि 1 2 3 और 4 अगर हो आउटर मोस्ट सेल में, अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, और इसको वैलेंसी ही बोल सकते हैं। और अगर 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, लेकिन वैलेंसी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका वैलेंसी क्या होगा, 8 में से सबको माइनस कर दो, 8 - 5 3,
8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, 8 माइनस 8 0। ये जो हुआ इसका वैलेंसी हुआ, ठीक है। कोई भी एटम होगा जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सारे तो उसके हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसको 8 में से माइनस करके जो यहाँ पे आया जैसे 3 2 1 0 ये सारे हो जाएंगे उसके वैलेंसी। और अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा और उसका वैलेंसी भी हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। और अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखना यार, मैं अगले वीडियो में इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि यार मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चार्ट लेके आया जिसको आप थोड़ा सा देख लो तो क्लियर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फर्स्ट सेल में फिल होगा, के सेल में, ठीक है, के सेल में फिल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हीलियम का, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में फिल होगा 2 2। अब देखो यार हीलियम का एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम आगे समझते हैं, आगे एक और अच्छे से इन सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। लिथियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 फर्स्ट सेल में 2 फिल होगा, यहाँ पे 1 फिल होगा, वैसे ही यहाँ से फिल हुआ। अब बात करते हैं कैल्शियम का जो कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पोटेशियम का लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम का क्या हुआ है, पोटेशियम के बारे में हम लोग ने नहीं समझा, इसको समझते हैं। 19 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इसमें 2 8 और इसमें मैंने बताया था पहले आप 8 फिल कर दो तो 2 8 और 8 फिल आपने कर दिए तो टोटल हुआ 18। इसके पास बचा पोटेशियम के पास जो था, ठीक है, पोटेशियम के पास अब बचा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। और मैंने बताया था कि यहाँ पे 8 फिल करने के बाद जो अगला वाला सेल होगा मतलब एन सेल, उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो, इसका फिर आप पीछे आ जाओ, ठीक है। इसके बाद फिर आप पीछे आ जाओ अपने पहले वाले एम सेल पे। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही सेल 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम कुछ इस प्रकार से हो गया। कैल्शियम का हम लोग ने देखा 2 8 8 फिल हुआ, पहले यहाँ पे 8 फिल कर दो अपने मन में। यहाँ पे जो होता है फिल करना है, पहले तो 8 फिल करना है अपने मन में, क्योंकि बाद में इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं कहाँ पे कैसे ऐड हो रहा है। जैसे क्रोमियम का था तो यहाँ पे अगर 8, चूंकि यहाँ पे मन में मान लिया कि 8 फिल हम लोग ने कर दिया है तो बचा कितने यार, 2 8 8 फिल कर दिया, मतलब हम लोग ने 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया तो बचा कितना, 6 इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है। उसके अगले वाले सेल में हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे क्योंकि हमारा पिछले वाला सेल अभी भरा नहीं है, और जब तक पिछले वाला सेल हमारा भरेगा नहीं तब तक अगले वाले सेल को भरेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एक रूल होता है यार कि यहाँ पे जो होता है सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है और इसके बाद वाले सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके अपने पीछे वाले सेल पे वापस आ जाओ। तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद बचा 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन जो हमने अपने माइंड में जो सोचा था कि यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग ने फिल कर दिया है, वहां पे और इस 4 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देना है, मतलब ऐड करके फिल कर देना, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने फिल कर दिया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। वैसे यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर बचा कितना 2 8 8, मतलब बचा 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद फिर वापस आना है इस सेल में, लेकिन चूंकि हम लोग के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो फिर फिल करने मतलब फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं ताकि हम अपने पीछे वाले सेल में वापस आए बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो होगा इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम का हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ओके शिट मैन, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अरे यार चल ठीक है, इसको हटाते हैं। मोस्ट का हुआ, अरे यार अब क्या कर सकते हैं भाई, ये क्या हो गया। अरे कुछ ग्लिच हो गया था यार। हाँ तो हम बात कर रहे थे, ये जो आपको है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
मोस्ट, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स इन 2 10, हीलियम का होता है 2, नियॉन का होता है 10, ऑर्गन का होता है 18, क्रिप्टन का होता है 36, जेनॉन का होता है 54, और रेडोन का होता है इतना, और रोजी का होता है इतना। तो इसका जो होता है अब देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक बात देखिए यार, ये सारे नोबल गैसेस है, और नोबल गैसेस आप लोगों को मालूम होगा कि किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब अकेले रहते हैं। जैसे सख्त लोंडा जो होता है ना, बस ये सख्त लोंडा है। पीरियोडिक टेबल के जो 8 यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे सख्त लोंडे हैं पीरियोडिक टेबल के, सॉरी 7, 3 4 5 6 7, 7। तो पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं 7 सख्त लोंडे होते हैं, मतलब इनको किसी से मतलब नहीं यार, अपना अकेले रहेंगे, मस्त रहेंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, थोड़ा सा आपको लगेगा, हर एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं, समझे। तो यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक, मतलब यही बताना था कि जितने भी, जैसे मान के चलो अब हम आगे कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले हैं, तो उसमें जो भी 2 एटम आपस में बॉन्ड बनाएगा, तो उसका यही होगा, या वो यही सोच के बॉन्ड बनाएगा कि हमें जो होता है नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है। जैसे हाइड्रोजन, मतलब एग्जांपल लेते हैं, आगे अच्छे से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जब बॉन्ड बनाता है, इसको अच्छे से आगे समझेंगे, H2, अब इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी शायद आप लोगों को दिक्कत होगा, बेसिक से फिर समझाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इतना समझ लो, आगे जो भी हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने वाले, उसमें जो भी एटम बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वो यही सोच के बनाएंगे कि हमें जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे मन में क्या है, एक ख्याल आया कि क्रिप्टन का जो होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार लिख के देखते हैं, ठीक है। 2 8, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो होता है, आप लोगों को 8 एक बार फिल कर दो माइंड में। हम क्या करते हैं, माइंड में फिल करने के चक्कर में यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि मिटक सकता है ना भाई, ठीक है। तो 2 8 8 कितना हुआ, 8 2 10 और 18 इसमें से घट गया, तो बचा अभी 18 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। यहाँ पे मैंने बताया कि अभी चूंकि खाली है, पूरा भरा नहीं है ए वाला सेल, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और अब कितना बचा, 16 बचा। तो इसको जो होता है मैक्सिमम, इसका जितना कैपेसिटी है उसको उतना लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 8 पहले से था इसमें, अब इसमें कितना भर सकते हैं, और 10 भर सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी इसका हो जाएगा 18। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना फिल हुआ, 2 8 10 और 18 और 2 20, मतलब 30। तो 36 में से 30 को माइनस करते हैं अगर हम, अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो होगा इसमें आके ऐड हो जाएगा, मतलब पहले 2 था, तो इसको पहले 6 कर दो, +6, ठीक है, +6, ये हो जाएगा 8, मतलब कि पूरा मत अटकना यार प्लीज, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, ठीक है। बाकी इसमें यही समझाना था कि जितने भी नोबल गैसेस होते हैं उनका एक सेम प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, और यही जो होता है जब भी हमारे कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, तो उसमें जो भी एटम बॉन्ड बनाएंगे वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने का कोशिश करेंगे। हीलियम का देखते हैं, तो हीलियम में जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। के सेल जो होते हैं पूरी तरह से भरा हुआ है, यहाँ पे देखो के सेल जो होते हैं पूरी तरह से भरा हुआ है, और इसको हम बोलते हैं ड्यूप्लेट। बस इतना समझ लो, के सेल पूरी तरह से भरा हुआ है, तो मतलब ये भी जो होता है कहीं ना कहीं स्टेबल है, तो इसलिए इसको नोबल गैस के श्रेणी में या नोबल गैस के साथ रखा गया है, सख्त लोंडा के साथ रखा गया है, ठीक है। तो हीलियम का जो होता है 2 ही होता है, इसको 8 लाने का कोई दरकार है नहीं, समझा, बस इतना ही समझना है। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है कोवैलेंट बॉन्ड, इसका जो होता है, अभी देख हमारे पास जो होता है टाइम है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी सर को लाइव क्लास लेना है, तो हम इसको ऊपर समझ लेना है कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कुछ नहीं होता है, शेयरिंग से जो होता है, कहानी यार एक सुनो, जैसे
मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे एक भैया रहते हैं, तो हम लोग खाना वाना बनाते हैं, ठीक है। तो उनको जो होता है दिक्कत होता था खाना बनाने में अकेले, तो उन्होंने बोला कि हमसे बोला कि यार चलो हम लोग मिल के खाना बनाते हैं रात को। तो उनका क्या था, वो सब्जी बनाते हैं और मैं जो होता हूँ रोटी बनाता हूँ रात को, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ कुछ शेयर किया, उन्होंने अपने तरफ से कुछ दिया, जैसे उन्होंने सब्जी बनाया और मैंने क्या बनाया, रोटी। और इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए और मिक्स करके हम दोनों खाते हैं, मतलब मैं सब्जी बनाता हूँ, रोटी बनाते हैं, हम लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, खा के जो होता है अपनी स्टेबिलिटी, मतलब अपना पेट भरते हैं। वैसे यहाँ पे एटम में भी होता है, एटम 2 एटम हुआ, इसके पास कुछ कमी है, इसके पास कुछ कमी है, और दोनों अपने आप में बात करेंगे, बोलेंगे कि तू मुझे इतना दे दे, और जितना लेंगे उतना ही देना है। ये नहीं कि अगर ए एटम इससे 5 इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, तो ए जो होगा इससे 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं, अगर ए इससे 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, अगर ए इससे 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ए भी जो होगा इससे 5 इलेक्ट्रॉन ही लेगा, ठीक है। यही जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इतना ही कोवैलेंट बॉन्ड का होता है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, जो कि आप लोगों को अगले क्लास में रिवाइज करके आना है। और आज के लिए इतना ही रन देते हैं यार। तो अगर आप लोग अभी तक टिक गए यहाँ पे तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप लोग जो कहीं ना कहीं कुछ हारने वाले हो लाइफ में, ठीक है। क्योंकि यार अभी जो होता है, इस जो भी यहाँ पे चल रहा है हमारा, क्या बोलते हैं इसको, जनरेशन, हाँ, जो भी जनरेशन चल रहा है यहाँ पे फोकस करना बहुत ही मुश्किल है भाई। क्योंकि हम सब जो होते हैं कहीं ना कहीं रील देख रहे हैं दिन रात, उससे क्या होता है, हमारा फोकस स्पैन बहुत ही कम हो गया, फोकस स्पैन बहुत ही कम हो गया है, ठीक है। आई थिंक सही बोला होगा मैंने, हाँ। तो वो जो होता है फोकस करने का जो क्षमता बहुत ही कम हो गया है, जिससे हम फोकस कर नहीं पाते हैं। अगर आप पूरा फोकस के साथ पढ़ लिए हो यहाँ तक तो बहुत बहुत बधाई हो, आप लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ने वाले हो। और इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जाओ पढ़ो, और अभी जो होता है मजे करो, ठीक है, पढ़ो और मजे करो बिंदास, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।